शिव महापुराण की कथा सुनने वालों के, शंकर जी के मंदिर जाने वालों के सभी कार्य देवाधिदेव महादेव अपने आप पूरे कर रहे हैं, क्योंकि उनके अंदर भक्ति का प्रवेश है। उनके अंदर भक्ति का प्रवेश हो गया, भक्ति उनके अंदर प्रवेश। और शिव स्वयं पार्वती जी से कहते हैं कि मैं दुनिया का सबसे ज्यादा ठाट, दुनिया का सारा सुख मैं सबको दे सकता हूं, पर भक्ति बड़ा सोच समझ कर देता हूं, बड़ा सोच, भक्ति बहुत सोच समझ। अब तुम्हारे घर के किसी माता ने, तुम्हारे घर के किसी पिता ने, तुम्हारे घर के किसी बुजुर्ग ने, तुम्हारे घर की बहन बेटी ने, तुम्हारे घर में रहने वाले कोई परिवार के किसी सदस्य ने तो व्रत रखा होगा, जम के तो बोलो। अगर आपने नहीं रखा, मान लो आपसे नहीं रहा गया, किसी को शुगर है, किसी को बीपी है, किसी को थायराइड है, कोई भूखा नहीं रह सकता, किसी को कोई तकलीफ है, किसी को कोई तकलीफ है, तो नहीं रह सकता, नहीं रह पाएगा। घर में रहने वाला कोई भी सदस्य सोमवार का व्रत रखा हो, सोमवार का व्रत रखा हो, श्रावण महीने का व्रत रखा हो, तो शिव महापुराण में वर्णन आता है, भाई संहिता के अंतर्गत बड़ी सुंदर बात आती है। सोमवार के दिन, शिवरात्रि के दिन, सोमवार की अष्टमी के दिन, प्रदोष के दिन, यदि भगवान शंकर का कोई व्रत धारण करा है किसी स्त्री या पुरुष ने, और मान लो आपने वो व्रत नहीं किया और जिसने व्रत किया, तो वायव्य संहिता कहती है उस व्यक्ति के मात्र मुख का दर्शन हो जाए तो व्रत का फल हमारे खाते में आ जाए। कथा होती है तो अनाउंसमेंट करा जाता है। अब ये शिव महापुराण का तो अनाउंसमेंट नहीं किया जाता है, क्योंकि पहले से इतना आप लोग जाते हो तो फिर अनाउंसमेंट करके और कहाँ लेकर जाओगे। तो शिव पुराण का तो अनाउंसमेंट नहीं करते, पर जगह जगह जब कथा होती है तो अनाउंसमेंट होता है, हमारे इस क्षेत्र में इतनी तारीख से इतनी तारीख तक श्रीमद् भागवत कथा होगी, इतनी तारीख तक राम कथा होगी, इतनी तारीख तक शिव महापुराण की कथा होगी, इतनी तारीख तक गीता जी का पाठ होगा, इतनी तारीख तक हमारे यहाँ ज्ञानेश्वरी का पाठ होगा, इतनी तारीख तक हमारे यहाँ पर ये विष्णु पुराण, नर्मदा पुराण, भविष्य पुराण, कूर्म पुराण, नारद पुराण की कथा होगी, इतनी तारीख से हमारे यहाँ देवी भागवत होगी। इसका अनाउंसमेंट होता है, इसका अनाउंस किया जाता है। क्यों करते हैं? जितना ज्यादा से ज्यादा अनाउंस इसलिए किया जाता है कि जितना ज्यादा से ज्यादा लोग कथा को श्रवण करने के लिए आएंगे, तो जो यजमान परिवार होता है, जो भागवत जी करा रहा होता है, राम कथा करा रहा होता है, अन्य पुराणे करा रहा होता है, तो जितने कथा को श्रवण करने के लिए आएंगे उतने वो भक्त भगवान के मंत्र जाप को करेंगे, भगवान के स्मरण को करेंगे, नाम जाप को करेंगे, नाम कीर्तन को करेंगे, मंत्र जाप को करेंगे, तो उनके जप करने से, उनके कीर्तन करने से, उनके नाम जाप करने से जो मंत्र का फल मिलेगा, उसका एक अंश जमान के खाते में भी चला जाएगा। तुम जिस गली से, जिस मोहल्ले से, जिस कॉलोनी से, जिस नगर से, जिस क्षेत्र से निकल कर जाओगे, और जिस क्षेत्र से आप निकल कर जाओगे, जिस गली से आप निकल कर जाओगे, जिस मोहल्ले से आप निकल कर जाओगे, जिस कॉलोनी से आप निकल कर जाओगे, आपके मुख का दर्शन जितने जितने लोग करेंगे, आपके चेहरे का दर्शन जितने जितने लोग करेंगे, आपके मुख का दर्शन जितने जितने लोग करेंगे, वो सब ना जाने कितने पापों से छूट जाएंगे और अश्वमेध यज्ञ का फल आपकी जिंदगी में प्राप्त होता चलेगा। कितना किन किन के दरवाजे के ऊपर लिखा है श्री शिवाय नमस्तुभ्यम? हाथ उठाओ जरा। लिखा है सबके यहाँ? रखो। अब पहले की कथा का स्मरण करें जो हमने बोला था। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम दरवाजे पर लिखा है, कोई आया तुम्हारे दरवाजे पर, बेल बजाई, उसने पढ़ा श्री शिवाय नमस्तुभ्यम, आपने दरवाजा खोला, उसने पढ़ लिया, उसने पढ़ा, आपने दरवाजा खोला, उसके मुख का दर्शन करोगे तो भी तुम्हारा कल्याण है, और तुम्हारे चेहरे का दर्शन वो करेगा तो उसका भी कल्याण, दोनों का कल्याण। जो जपे वो प्रयागराज कौन कौन गए? हाथ उठाओ जो लोग प्रयागराज गए। गए हो? प्रयागराज के
दशमेश घाट पर एक भगवान शंकर का मंदिर है। प्रयागराज के दशमेश घाट पर एक भगवान शिव जी का मंदिर है जिसका नाम ब्रह्मेश्वर महादेव। कौन से महादेव हैं? ब्रह्मेश्वर। जम के बोलो एक बार। ब्रह्मा जी के नाम से हैं इसलिए उनका नाम है ब्रह्मेश्वर महादेव। सभी लोग एक बार मुख से वापिस बोलो, ब्रह्मेश्वर महादेव। प्रयागराज के दशमेश घाट पर ब्रह्मेश्वर महादेव। शिव महापुराण का प्रसंग कहता है जब भगवान ब्रह्मा और भगवान विष्णु जी ने एक बड़े से पर्वत का घुमाना, उस पर्वत को प्रारंभ करा शिव को जानने के लिए, भगवान शंकर को पहचानने के लिए, शिव को जानने के लिए उस पर्वत को जब घुमाना प्रारंभ करा तो एक शिवलिंग की आकृति उस पर्वत में से प्रकट। अब ये कथा आप लोग सब सुने हुए हैं, सुनी है ना? शिवलिंग की आकृति प्रकट हुई। भगवान ब्रह्मा और भगवान विष्णु में आपस में चर्चा हुई कि भगवान नारायण चरण देखने के लिए गए और भगवान ब्रह्मा जी उनका शीश देखने के लिए गए। भगवान नारायण को भगवान शिव जी के चरण नहीं मिले और भगवान ब्रह्मा जी बढ़ते चले गए, बढ़ते चले गए, बढ़ते चले गए। उनको जब शीश नहीं मिला तो केतकी का फूल लिया है, गौ माता को लिया है। आखिरी में भगवान नारायण के सामने आ गए। भगवान नारायण ने सत्य कह दिया, इसलिए भगवान विष्णु का नाम सत्य नारायण हो गया। और केतकी के फूल ने झूठ बोला तो उसको श्राप लगा, गौ माता ने झूठ बोला तो उनके मुख को श्राप लगा, और भगवान ब्रह्मा जी ने झूठ बोला तो उनका सिर कटा। ये कथा आप और हम सुन चुके, स्मरण कर चुके। ब्रह्मा जी का सिर कटा हुआ, लुढ़कता गया, कर्मनाशा नदी उत्पन्न हो गई। और भगवान विष्णु के कहने पर भगवान शंकर जी ने भगवान ब्रह्मा जी के कटे हुए शीश को बड़का पेड़ बना दिया, तो शिव जी का नाम वहां पर बटकेश्वर महादेव। दोनों हाथ उठाकर एक बार प्रेम से बोलो, बटकेश्वर महादेव की हर हर महादेव। शिव जी का नाम वहां पर बटकेश्वर महादेव पड़ गया। ये पवित्र कथा आप और हम शिव महापुराण में श्रवण करते आए हैं। आज जो प्रसंग चल रहा है श्रावण की इस कथा का, अब ब्रह्मा जी का सिर कट गया, ब्रह्मा जी का सिर काटा। और ब्रह्मा जी का जब सिर कट गया, ब्रह्मा जी के जितने मुख बचे, ब्रह्मा जी उन मुखों को लेकर ब्रह्मलोक में जाकर बैठ गए। बहुत चुप, स्तुप्त, मौन। ब्रह्माणी जी उनसे बात करती तो ब्रह्माणी जी से भी बात नहीं करती। सबने पुकारा, ब्रह्मा जी से बात करने के लिए आए, पर ब्रह्मा जी किसी से बात ही नहीं करते। एकदम ब्रह्मा जी मौन है, चुप है। और फिर निवेदन है, ब्रह्मा जी ने एक झूठ बोल दिया था इसलिए उनका शीश कटा, इसलिए शीश कटा था। यह मृत्यु लोक है। शिव महापुराण की कथा कहती है इस मृत्यु लोक में, पृथ्वी पर कलिकाल में जो तुम बीज बोओगे वही तुम्हें काटना पड़ेगा। तुम किसी की निंदा करोगे तो कोई तुम्हारी भी निंदा करेगा। तुम किसी पर कीचड़ उछालोगे तो एक ना एक दिन तुम पर भी कीचड़ उछलेगा। तुम किसी का अपमान करोगे तो एक ना एक दिन तुम्हारा भी अपमान होगा। तुम किसी के लिए गाली दोगे तो वो गाली तुम्हारे पास भी आएगी। तुम किसी को अपशब्द कहोगे तो पलट कर वो अपशब्द तुम्हारे पास आएगा। तुम किसी को बद्दुआ दोगे, एक ना एक दिन वो बद्दुआ तुम्हारे पास भी आएगी। तुम किसी का अपमान करोगे, एक ना एक दिन तुम्हारा भी अपमान होगा। तुम किसी पर कीचड़ उछालोगे, एक ना एक दिन वो कीचड़ तुम्हारे ऊपर भी आएगा। और शिव महापुराण की कथा कहती है भगवान शंकर सब कुछ माफ कर सकते हैं, पर शंकर भगवान अपने भक्त पर अगर उंगली उठे, अपने भक्त पर अगर कोई लांछन लगाए तो भगवान शंकर कभी माफ नहीं करते। उसका फल भगवान शंकर उसका तो भाव लेकर ही रहते हैं। शिव के भक्त को खुद जवाब नहीं देना चाहिए। आप शंकर जी के भक्त हो ना, कोई आपको गाली दे रहा है ना, कोई आपको अपशब्द कह रहा है ना, कोई आपको ताना दे रहा है ना, कोई आप पर इल्जाम लगा रहा है ना, कोई आपको अपशब्द दे रहा है, बहुत ताने दे रहा है, बहुत बद्दुआ दे रहा है, बहुत गाली दे रहा है, आप उसका जवाब मत दीजिए, क्योंकि शिव के भक्त कभी जवाब नहीं देते, शंकर के भक्त जवाब नहीं देते। पर शंकर के भक्त जो शिव का भक्त है उसका जवाब स्वयं देवाधिदेव महादेव शंकर एक ना एक दिन देता जरूर है। स्वयं शिव देते, स्वयं शंकर देते, स्वयं करुणा सागर। बमोल का पेड़ लगाओगे तो आम नहीं आएगा, आम का पेड़ लगाओगे तो आम आएगा। अच्छा बोलोगे तो एक दिन वो अच्छाई तुम्हारे सामने आएगी।
तुम अगर दूसरे को अपशब्द कहोगे तो तुम्हारे ऊपर भी एक दिन अपशब्दों का पहाड़ टूट पड़ेगा। शिव जवाब जरूर देते। मेरी जीजियां बेटियां हैं, आप लोगों से एक निवेदन करूं, सही उत्तर देना। तुम्हारी घर में लड़ाई हो जाती है, प्रत्येक पत्नी क्या इच्छा लगती है अपने पति से कि जब मेरी लड़ाई हो तो कम से कम तुम मेरा साथ तो दो। बोलो सही है कि गलत है? अरे जम के तो बोलो, सही है ना? लड़ाई पत्नी की हुई है, विवाद पत्नी का हुआ है, और आशा पत्नी लगा कर बैठी है कि मेरी लड़ाई हुई है, मेरा झगड़ा हुआ है, तो मेरी लड़ाई में कम से कम तुम तो जवाब दो। बस उसी तरह शिव का जो भक्त होता है वो इंतजार करता है कि मैं जवाब नहीं दूंगा, जवाब देगा मेरा काल अधिपति महाकाल, और जब वो जवाब देगा तो हिला हिला देगा। इसलिए जवाब का इंतजार उसका, जवाब का इंतजार उसका। आप अच्छा करिए, आपको अच्छा मिलेगा। एक लड़के ने अपनी माता से कहा, माँ मैं अगर 12वीं पास कर लूंगा तो क्या मैं डॉक्टर बन जाऊंगा? क्या मैं MBBS करने के लिए तत्पर रहूंगा? माँ ने कहा, MBBS करने के लिए कितनी तैयारी करना पड़ती है, कितना एग्जाम देना पड़ता है, और इतनी परीक्षा देगा तब जाकर तो डॉक्टर बनेगा। माँ क्यों ना मैं एग्जाम दूं और तैयारी भी मैं घर में ही करूं? माँ ने कहा, बेटा उसके लिए तो कोचिंग करना ही पड़ेगी। माँ वो सियोर वाला महाराज कहता है कि अगर अच्छे से पढ़ाई करो, मेहनत करो, अच्छा परिश्रम करो, अच्छा कर्म करो तो मंजिल मिलती जरूर है। वो बच्चे ने पत्र लिखा, मैं सोमनाथ साहू, पिता संतोष साहू, ग्राम सिंह देही, तहसील। कहीं बैठे हों तो हाथ हिला सकते हैं। एक लोटे जल का क्या महत्व होता है मैं बताना चाहता हूं। गुरुदेव आपकी कथा के पंडाल से कथा सुनकर कक्षा 10वीं बाबा के मंदिर जाना, एक लोटा जल चढ़ाना, बाबा के मंदिर की सफाई करना। गुरुजी मेरा बेटा कहता है कि माँ क्या मैं डॉक्टर बन सकता हूँ? मैंने कहा कि थोड़ा कोचिंग करना पड़ेगा, एग्जाम की तैयारी करना पड़ेगी, पर मेरा बेटा कहता है माँ मैं सियोर वाला महाराज की कथा सुनता हूँ, प्रदीप मिश्रा जी की, वो हमेशा कहते हैं कि अपनी मेहनत अपने को करना। अपने को छींक आई है, छींकना अपने को पड़ेगा, अपने को खांसी आई है, खांसना अपने को पड़ेगा, तो पढ़ाई भी अपने को करना पड़ेगा। मेरे बेटे ने 10वीं की पढ़ाई करी, 11वीं की पढ़ाई करी, 12वीं का एग्जाम दिया। गुरुदेव इसी भिलाई की इसी कथा में बाबा से विनती कर कर गया, खूब सेवा कर, और बाबा की ऐसी कृपा हुई गुरुदेव कि आज मेरे बेटे ने घर में रहकर बिना कोचिंग के शिव पर विश्वास कर कर, भरोसा कर कर नीट की परीक्षा पास कर ली, और मेरे बाबा ने ऐसी करुणा करी कि आज मेरा बेटा सिमसा के मेडिकल कॉलेज बिलासपुर में एडमिशन मिला, और मेरा बेटा डॉक्टर की पढ़ाई, MBBS की पढ़ाई कर रहा है। शिव शिव है। आपकी मेहनत के आगे, आपकी कर्म के आगे, आपकी मेहनत के आगे परमात्मा को भी आकर आशीर्वाद देना ही पड़ता है। मूल है आपका मेहनत।